नमस्कार, केसरी मीडिया के रूबरू शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूं केसरी सिंहपुर कस्बे की ऐसी शख्सियत जिसने यहां जन्मे पले बढ़े और आज दैनिक भास्कर में सीनियर सब एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक संवाददाता के रूप में अपनी पहचान को स्थापित की है। उसके साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों के अंदर भी आप बहुत बढ़ चढ़ करके योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में राजस्थानी के अंदर उनकी अनेक कविताएं और कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। एक पुस्तक में भी वे उनकी कविताओं को स्थान मिल चुका है। आइए रूबरू करवा रहा हूं केसरी सिंहपुर कस्बे की उस शख्सियत मनोज पुरोहित से जो वर्तमान में दैनिक भास्कर के अंदर सीनियर सब एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी। केसरी मीडिया के रूबरू शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल। निश्चित रूप से आपने इस केसरी सिंहपुर कस्बे से निकलकर एक विशेष पहचान स्थापित की है। चर्चा करना चाहता हूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस काबिल समझा। केसरी मीडिया का भी आभार जताता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो वो मुझे इसकी रुचि जो जागी वो घर से ही जागी। मेरे पिताजी जो एक राजस्थान पत्रिका में संवाददाता रहे हैं, उनको देखते देखते मेरे अंदर रुचि जागी और मैं आज इस पत्रकारिता के जो इस मकाम पे पहुंचा हूँ। हालांकि ये काफ़ी बड़ा मकाम नहीं है, फिर भी अगर मैं कहीं बाहर रहकर काम कर रहा हूँ पत्रकारिता क्षेत्र के लिए तो मेरे लिए ये सौभाग्य है। तो क्या आपने इससे पहले कोई जो अन्य दैनिक समाचार पत्रों में भी काम किया होगा इससे पहले? बिल्कुल जी, मैंने कई लोकल पेपर केसरी सिंहपुर में ही दैनिक जो पेपर निकलते थे पहले संध्या जो निकलते थे उनमें मैंने समाचार संकलन का कार्य किया है। उसमें डेली न्यूज़ भेजना और हर गतिविधि पर नज़र रखना, तो ये सारी जो सीख है मुझे घर से ही प्राप्त हुई। तो मैंने दूसरी फील्ड को फिर चुना ही नहीं, तो मैंने इसी में जाना उचित समझा। दैनिक भास्कर में सब सीनियर सब एडिटर के पद पर आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए कोई परेशानियाँ, कोई कठिनाई आपको आई हो? बिल्कुल, शुरुआत में काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक मन चुका हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल अब कोई परेशानी नहीं है। हालांकि हर दिन नई चुनौती होती है, हर दिन नई खबर करनी होती है, हर दिन नया टास्क होता है, लेकिन अब ये है कि शब्दों की जो ताकत है उसे थोड़ा समझने लगे हैं। एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपके देखते हुए पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर किस प्रकार के बदलाव आए हैं, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, वैसे तो मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को 10 वर्ष हो गए हैं दैनिक भास्कर में और मेरे देखते देखते काफ़ी बदलाव आए हैं। जिस तरह से समाचार संकलन का कार्य था वो अब सारा मोबाइल पे आ चुका है। जी। पहले जो कार्य होता था समाचारों को संकलन करने का या भेजने का, पहले जो भेजने का कार्यक्रम था वो हाथों से लिख करके फैक्स करवाया जाता था। फैक्स करवाते थे, मैं भी फैक्स करवाता था, मुझे पता है। लिखा करते थे खबर, उसके बाद फिर उसको गंगानगर भेजना या कहीं भी भेजना तो वैसे ही भेजा जाता था। लेकिन अब जो है फिर धीरे धीरे ये मेल पे आया और अब ये बिल्कुल ही मोबाइल पे आ चुका है, ऐप्स के माध्यम से। तो ये तकनीक के कारण जो है पत्रकारिता में भी बदलाव हुआ है। एक और बात, जैसे जैसे आप पत्रकारिता से जुड़े तो निश्चित रूप से आपका पारिवारिक जो है वो साहित्य के क्षेत्र में भी रुचि रही है और आप साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। लेखन के साथ साथ मैं जो साहित्य के अंदर भी मेरी रुचि जागी वो हनुमानगढ़ जाने के बाद मेरे चाचा जी श्री ओम पुरोहित कागज जी के नेतृत्व में मैंने ये शिक्षा ली और उनको देख देख कर मैंने सीखा कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना। तो मेरी कई पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, राजस्थानी पुस्तकों में कविताएं, कहानियाँ वगैरह प्रकाशित हुई हैं और ये सफ़र अब भी जारी है। हालांकि समय कम मिलता है उसके लिए, लेकिन फिर भी ये जारी है। जी, मैं बता दूं, ओम पुरोहित कागज हमारे केसरी सिंहपुर कस्बे के हैं और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र के अंदर एक नया मुकाम हासिल किया है। राजस्थानी भाषा के वे बहुत बड़े विद्वता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मनोज जी, आपने उनका सानिध्य प्राप्त किया और निश्चित रूप से उनसे कुछ नया प्रतिदिन सीखने को मिला होगा। बिल्कुल, उनको देखते देखते ही कविताएं लिखने की जागृति हुई और आज भी जब कुछ काम नहीं होता या फ्री होते हैं तो मन में यही रहता है कि कुछ उनकी तरह लिखा जाए, जो वो
सपने जो छोड़ के गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। ये पहला मुझे याद आ रहा है ब्रेक आपका थार सप्तक के रूप में जो 10 राजस्थानी कहानियां थी, उसमें ओम पुरोहित कागज जी जो थे उसके संपादक थे और उनके द्वारा वो लिखी जाती, उसमें पहला ब्रेक आपको मिला। बिल्कुल, पहले ही थार सप्तक का जो संकलन था उसमें जो पहला थार सप्तक था उसमें जो रचनाकार शामिल थे उसमें मैं भी शामिल था। उसमें मेरी 9 रचनाएं प्रकाशित हुई थी, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज कोई आप अपनी रचना जो आपने हस्तलिखित है वो हमारे साथियों को सुनाएं। अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें मैंने एक कविता लिखी थी। हाँ जी, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। जी जी। कर्फ्यू से गरीब बस्तियों में था सन्नाटा, प्रशासन बांट रहा था दाल और आटा। जी। जैसे तैसे सह रहे थे लोग, पर भूखे नहीं रह रहे थे लोग। एक दिन कोरोना कम हुआ, इलाके से कर्फ्यू भी खत्म हुआ। राशन बांटने वालों का पूरा हो गया काम, सब कुछ खास से अब हो गया आम। दूर एक झुग्गी में अब भी सन्नाटा था, न दाल थी न आटा था। नन्हा सा बालक बोला, बाबा रोटी ला दो, ये कर्फ्यू फिर लगा दो, ये कर्फ्यू फिर लगा दो। हाँ जी, वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर। ये छोटा सा एक प्रयास है कविता को नहीं, बहुत इस कर्फ्यू के ग्रस्त इलाके के अंदर बहुत बड़ी पहल की है आपने, बहुत अच्छा लिखा है। मैं एक और बात जानना चाहूँगा मनोज जी कि आज की पीढ़ी जो पत्रकारिता में जाना चाहती है उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे या क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? टिप्स तो मैं इतना अभी नहीं हूँ बड़ा जो टिप्स वाली बात है, फिर भी आपने इस लायक समझा है तो सलाह दीजिए, सलाह दे दीजिए। सलाह दे सकता हूँ। मेरे जो युवा साथी जो पत्रकारिता कर रहे हैं अभी, उनको यही है कि वो समस्याओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, फोकस रखें, शब्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें और जो भी मुद्दे हैं उनको पूरी ईमानदारी से, विश्वसनीयता से उठाए ताकि लोगों के सामने अच्छा मैसेज जाए। झूठ और फेक और इन चीज़ों को ना फैलाएं क्योंकि वो फिर लंबे दौर तक नहीं चलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा मेरी तरफ से कि युवा साथी बिल्कुल शब्दों को समझे, शब्दों पर पकड़ बनाएं, हेडिंग को समझे और प्रतिदिन अखबार जरूर पढ़ें। अखबार पढ़ने से उनकी जो लेखनी है उसमें सुधार होगा। देखिए, अखबार पढ़ते रहेंगे तो हमें शब्दों का नया ज्ञान भी होगा और जो नई शब्द कोई खबर आ रही है तो उस पर अपनी पकड़ भी मजबूत हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ा अच्छा लोगों के समक्ष अपने विचारों से हमें उत्प्रेरित करवाया, अपनी साहित्यिक गतिविधियों से अवगत करवाया, उसके लिए बहुत बहुत